इसलिए वास्तव में तो अनेकांत है, तो द्रव्य में कोई इकट्ठी नहीं है पर्याय। हाँ बराबर, इकट्ठी नहीं है बराबर, तो नई नई पहले कभी पैदा नहीं हुई, बराबर, ऐसी नई पैदा होती है बराबर, और उसी में चली जाती है समुद्र की लहर की तरह। बराबर, समुद्र में अभी जो लहर पैदा हुई बराबर, पहले कभी नहीं हुई, नहीं हुई, और उसी में चली गई। बराबर, अब हम देखें क्या हुआ उसका, बराबर, तो कुछ नहीं हुआ, वो तो विलीन हो गई, विलीन हो गई, तो विलीन हो गई, द्रव्यमय हो गई। बस उसी यही कहते हैं ना कि द्रव्य हो गई वो तो। अच्छा, कहते हैं ऐसा, कहते हैं वास्तव में तो नष्ट हो गई, बस नष्ट हो गई। तो योग्यता में क्या लेना कि वो पारणामिक भाव में चली जाती है, उसका मतलब क्या है? वो पर्याय पारणामिक भाव मैंने शुद्ध पारणामिक भाव में नहीं होता ये। वो तो द्रव्य है, बराबर, शुद्ध आत्मा है वो, बराबर। इसलिए अशुद्ध पारणामिक की बात है। तो अशुद्ध पारणामिक किसको कहा जाता है बाबूजी? अशुद्ध पारणामिक किसको बोला जाता है? अशुद्ध पारणामिक है ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, बराबर, ये है ना। हाँ हाँ, तो जीवत्व तो शुद्ध पारणामिक है, बराबर, और उसके साथ अगर 10 प्राण वगैरह लगाए जाए तो वो अशुद्ध है। बराबर, और भव्यत्व और अभव्यत्व ये इनका अभाव हो जाता है सिद्ध दिशा में। ये योग्यताएं हैं, ये योग्यताएं हैं, बराबर, ये कोई गुण नहीं है, गुण नहीं है, बस गुण नहीं है, ये योग्यताएं हैं, बराबर, जो संसार दशा में बनी रहती है और सिद्ध दशा में अभव्यत्व का अभाव होता ही नहीं, बराबर, और भव्यत्व जो है वो सिद्ध दशा में वो संज्ञा नहीं रहती, वो योग्यता नहीं रहती। बराबर, बराबर, क्या अब सम्यक तो होगा, ऐसा थोड़ा ही सिद्ध दशा में नहीं, वो तो सम्यक होने की योग्यता, बराबर, वो भव्यत्व है। वर्तमान पाया 320वीं गाथा की जैसे न चाहिए ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, बराबर, बहुत अच्छा आया। ये अशुद्ध पारणामिक है। अशुद्ध मतलब ये वो जो आपने बोला ने कि वो कहा जाता है भव्यत्व की योग्यता, भव्यता की योग्यता, हाँ। बराबर, बराबर, वो आया है। वर्तमान में भूतकाल का जो ज्ञान होता है वो क्या है? ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान की ताकत है वो। ज्ञान है, तो ज्ञान की ताकत है। तो कोई अंदर में से आया है ना बाबूजी, वो तो नहीं, अंदर की बाहर क्या करेगा फिर? तो ज्ञान वर्तमान पर्याय की योग्यता, पर्याय की शक्ति है, वर्तमान पर्याय की शक्ति, वर्तमान पर्याय की योग्यता है, शक्ति है। तो सद्गुण हानि वर्धक की चर्चा करना जरूरी है कि उसको खाली जान लेना? बस जान लेना, बस इतना ही पूछने का, जान लेना खाली। केवली गम्य है, केवली गम्य है, केवली गम्य है। उसको भाषा में नहीं बोला जा सकता, उसको भाषा में वर्णन किया जा सकता। भाषा में क्या वर्णन करेगा? ज्ञान ही नहीं है पूरा, क्या वर्णन करेगा? बराबर। तो रात पढ़ने में आता था जानना, हाँ, कि हर ज्ञान की पर्याय, हर पर्याय बराबर सद्गुणीय निवृत्ति से होती है, उसमें सद्गुणीय निवृत्ति होती है। लेकिन सद्गुणी हानि वृद्धि का है ना, पढ़ते ना तो अंदर में बात हम बैठती नहीं, बात उसमें क्या लेना? कुछ ज्यादा हाँ, बस इसके नहीं जाना, इसके लिए मैंने आपको पूछा कि इसमें ज्यादा अपना माथा नहीं खराब करना। जैसे हाँ, समुद्र में ज्वार आता है, बराबर, तो वो बड़ा हुआ लगता है, बराबर, कितना पानी बढ़ गया, हाँ, और उसमें भाटा आता है, हाँ, टाइट, बराबर,
जैसे पीछे चला गया, घट गया। बराबर। तो ये घटना बढ़ना देखा जाता है, पर समुद्र का क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ, पूरा का पूरा है। समझ गए। इसलिए एक ही समय में पर्याय में सदगुणी निवृत्ति होते हुए भी पदार्थ उतना का उतना ही। वैसा ही अद्भुत, बस हो गया, अद्भुत आ गया बराबर। क्या आज तक वो बात बैठती नहीं थी कि सदगुण हानिवृत्ति क्या है? ये दरिया के समुद्र के उदाहरण से ये बात बैठ गई। टाइट बराबर। भर्ती और ओट दोनों आए, लेकिन समुद्र का तो समुद्र जैसा उतना ही है। नहीं बराबर। और एक पढ़ने में रोचक प्रदेश की बात आती थी कि आत्मा में 8 प्रदेश है, वो रोचक प्रदेश। वो बाबूजी क्या है? 8 प्रदेश हैं। हाँ, तो उनमें कर्म तो बनते हैं बराबर, लेकिन वो प्रदेश आत्मा के एक ऐसा नियम है। हाँ, कि वो चक्कर खाते हैं। हाँ, सारे असंख्य प्रदेश बराबर, चक्कर खाया करते हैं। हाँ, हाँ, जैसे गर्म जल में चावल सीजते हैं, हाँ, हाँ, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। बराबर, इस तरह से वो असंख्य प्रदेश हाँ, चक्कर खाते हैं, बराबर, लेकिन वो 8 प्रदेश स्थिर रहते हैं। वो स्थिर रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो अध्यात्म में इसका प्रयोजन क्या? कोई प्रयोजन नहीं, वस्तु है। जानकारी के लिए। जानकारी के लिए वस्तु ही ऐसी है कि वस्तु ही ऐसी है। तो 8 प्रदेश जो रोचक प्रदेश बोलते हैं वैसे स्थिर रहते हैं। हाँ, वो स्थिर रहते हैं। और बाकी के प्रदेश असंख्य प्रदेश ऐसा घूमते हैं, चक्रावे लेते हैं, चक्कर खाया करते हैं। बराबर। लेकिन है खाली जानकारी का विषय, हाँ, इसमें कोई प्रयोजन भूत वाली बात नहीं है। कुछ नहीं है। बराबर बराबर। अगर क्या बाबू जी कोई शास्त्र पढ़ते हैं ना तो ऐसा बात है तो किसको पूछे, इसलिए थोड़ा भाव हो गया पूछने का आपको। पूछना चाहिए क्या वो। बराबर, क्योंकि खाली पढ़े जाए और ये इसमें रोचक प्रदेश क्या है और 8 प्रदेश क्यों 8 ही लिया, इसके बारे में थोड़ा एक ख्याल था। नहीं, वो कुछ नहीं, वो तो वस्तु ही ऐसी है। वस्तु ऐसी है, बराबर। हम क्या करेंगे उसका? इसमें कुछ नहीं, ऐसी है वस्तु। कृत्रिम वस्तु ऐसी है बस। हाँ, एक ही है। बराबर। कर्म बनते हैं उसमें, कर्म बनते हैं इसमें, लेकिन कर्म बनते हैं। बराबर, बनते हैं। हाँ, बनते हैं, लेकिन वो प्रदेश स्थिर रहते हैं। बराबर, प्रदेश स्थिर रहते हैं। और ये जो दूसरे प्रदेश है, हाँ, वो चक्कर खाते हैं। बराबर, उनके साथ कर्म भी चक्कर खाते हैं। बराबर बराबर। तो कर्म को सभी जगह बनते हैं। हाँ। और एक लास्ट था कि बाबूजी जो स्वच्छत्व है, ज्ञान का स्वच्छत्व, वो स्वच्छत्व शक्ति से है कि अपने से है? ज्ञान का स्वच्छत्व है, वो स्वच्छत्व शक्ति के कारण से है कि अपने खुद के कारण से है? क्या चीज? स्वच्छत्व ज्ञान में स्वच्छत्व, ज्ञान का स्वच्छत्व, वो ज्ञान स्वच्छत्व। हाँ, स्वच्छत्व तो स्वभाव ही है। हाँ, वो इतना क्षोभसम है। बराबर, जैसे दूध का चंद्रमा। बराबर, तो दूध का चंद्रमा है तो पूरा वो वर्तमान में खिला हुआ इतना, बराबर, इतना विकास है उसका। बराबर, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थिया, बराबर। तो इसी तरह ये आत्मा का ज्ञान, हाँ, ये इतना विकासमान है बराबर, वर्तमान में। बराबर, बराबर, इतना विकासमान है। हाँ, तो जितना विकासमान है उतना स्वच्छ है। बराबर, जैसे वो चंद्रमा का प्रकाश बराबर, उतना है, बराबर, प्रकाश है वो। बराबर, इसी तरह ज्ञान का स्वच्छत्व है, बराबर, लेकिन वो मिथ्या सम्यक नहीं, वो सम्यक नहीं, बराबर, सम्यक नहीं है वो तो पुरुषार्थ से होगा। बराबर, सम्यक रूप पुरुषार्थ होगा, सम्यक रूप पुरुषार्थ से होगा। हाँ, तो पर वो आत्मा का आत्मा की ही वस्तु है वो, बराबर, तो इसलिए उसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव कहते हैं, बराबर। जैसे वो द्वितीय चंद्रमा का प्रकाश है, बराबर, इसी वो है तो बहुत थोड़ा, लेकिन उसको उसका प्रकाश कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं, लेकिन है तो विकार, बराबर, क्योंकि पूरा नहीं इसके हिसाब से। हाँ, तो स्वच्छता शक्ति का आदान प्रदान इसमें कुछ नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं है, वो स्वतंत्र अपने से है। हाँ। बराबर बराबर।
वो नहीं है। वो नहीं। आज आपने एक इतनी अद्भुत बात बता दी कि स्वप्न प्रकाशक में खाली तू मात्र इतना ले कि मैं नहीं जानता ऊपर को जानता ही नहीं हूँ, ये वास्तविक स्वप्न प्रकाशक है। बराबर है बाबूजी? तो क्या वहां से उसकी बात हट जाती है? जल लेंगे थोड़ा? जल नहीं, अब नहीं कुछ। अच्छा, अब हो बहुत गया। नहीं। अभी आपका बस इसके लिए बस बाबू आराम, इतना बहुत। आज हमको सबको बहुत अच्छा लगा है, और आपने इतने स्वास्थ्य के बावजूद भी इतना हमारे लिए बैठे बाबूजी। बस बस हमको भी आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होनी है, तो भाव थे सभी के, तो बस माइक रहे। हाँ बाबूजी बराबर, बस इसके लिए। आज हम कल सुबह में बिजोलिया जाने का सोचते हैं। दोपहर को आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आधे घंटे बैठेंगे। क्या है बिजोलिया? नहीं है कुछ? वो लेख वो बताते हैं, कोई शिला लेख बराबर पता नहीं, कोई उसका तो ज्यादा प्रामाणिक लगता नहीं। नहीं है। मैं कह रहा हूँ, ये तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं पता नहीं। बराबर, बाकी और क्या है वहाँ? कुछ नहीं। करेक्ट करेक्ट, बस दर्शन है। दर्शन है। और यहाँ के मंदिर के दर्शन करेंगे, और कल दोपहर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो बैठेंगे। और रात की ट्रेन है बाबूजी, कल रात की, कल शाम को जाएंगे। बस 2 दिन आपके साथ रहने का था। आज आपने इतना समय दिया, और कल स्वास्थ्य ठीक होगा तो आधे घंटे बैठेंगे बस बाबूजी। लेकिन बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे लिए क्या बोले बाबूजी, कोई शब्द नहीं है। लेकिन हर एक लोगों के खुशी है, हर एक लोगों को बहुत खुशी है कि आज हमको वास्तविक तत्व जानने में मिला बाबूजी। बस वो भी गुरुदेव के अनन्य भक्त के पास। गुरुदेव का ही पता है। गुरुदेव का पूरा पूरा गुरुदेव का पता बाबूजी। कोई इसमें कोई 100% वही बात है। आपने बोला ना, सब सीधा कर दिया, उल्टा था सीधा कर दिया। सीधा कर दिया। बस बस यहाँ ही सब कुछ तैयारियां की हमको भोजन करने की। बोलो कितना परिश्रम उठाया सभी लोग ने? नहीं, काय का परिश्रम? हाँ, कितना उठाया, मानते ही नहीं है बाबूजी। नहीं नहीं, हमारा सौभाग्य है, कब तक अवसर मिले आपका। तो आपका बड़प्पन है बाबूजी, आपका बड़प्पन। बहुत समय से बाबूजी आपको देखने की इच्छा थी, बस कि बस एक बार जल्दी। फोन आते थे। हाँ बाबूजी, लेकिन आपने खुद देखा कि मेरी तबीयत देखा बहुत डेलिकेट। सही बात है। प्रकाश भाई ने बहुत याद किया है आपको, वो भी उसका आने का भाव है। और सोचते में फोन करके जाएंगे बाबूजी के, तो हमारा खास प्रणाम कहना बाबूजी को। बहुत याद करते हैं आपको। अभी वो जमशेदपुर में काम के हिसाब से 1.5 महीने से है। जमशेदपुर, उसका एग्जीबिशन का धंधा चलता है ना, एग्जीबिशन का काम करते हैं वो। अच्छा, इसके हिसाब से, वरना उसका भी प्रोग्राम था आने का किसी यहाँ से,
देखेंगे। खास तो बहुत बहुत प्रणाम किया बाबूजी, उसने हेमा बहन ने सभी ने आपको खूब प्रणाम किया। हेमा बहन ने भी बहुत याद किया, भारती बहन, पंकज भाई, सभी लोग, सभी मुमुक्षु बहुत याद करते हैं बाबूजी। प्रेम है लोगों, प्रेम। और आपका भी इतना प्रेम है बाबूजी कि 89 वर्ष की उम्र में भी 2 घंटा आप इसी तरह अविचल बैठे हमारे साथ। बस इससे हम क्या, यही हमारा तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये सारा एटमोस्फियर गुरुदेव बना गए बराबर बना गए बाबूजी। नहीं तो कहाँ आप कहाँ हम। बाबूजी हम तो 1999 में शांति पैक अगर आपको पहली बार मिले और तब 25 दिन साथ में रहे बाबूजी। बस तभी से इतना हुआ कि एक तत्व वाले जीव है इधर, बस कि जहाँ से सत्य बात मिलेगी। बस वो उस चर्चा के खास मीडियम तो आप ही थे। अरे बाबूजी नहीं, सहज रूप से सब कुछ हो गया बाबूजी। कारण से अच्छी बताते हैं चर्चा। बहुत 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 इतनी और बढ़िया चर्चा है वो तो कि कोई सवाल है। और कैसेट भी बराबर उतर गई है। अच्छा, सब विषय बहुत अच्छा, विषय बहुत चला, बहुत अच्छा चला। और तब को आपकी खुमारी तो आज इतनी खुमारी है, तब 1990 में क्या खुमारी निकालूंगा। तब तो आप तो खिले थे कोई अंदर से। ये उत्साह था, उत्साह जबर, आज भी उत्साह ऐसा ही है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। आपने बोला वो सब केवल ज्ञान है कि ये कम ज्ञान है, क्या फर्क है? तो आपके उत्साह में आज भी कोई फर्क नहीं बाबूजी, आज भी कोई फर्क नहीं है। हम तो ऐसा ही जानते हैं। बिल्कुल। प्रवचन साल की 33 गाथा भी देखना, एक ही यही है 33। हम शुद्ध ज्ञान से जानते हैं, बराबर भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं, बराबर इसको बराबर इसको आ गया। बहुत सुंदर विशेषण दिए इसको। बराबर हम शुद्ध ज्ञान से जानते हैं, भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं। लेकिन इसी को जानते हैं, बस इसमें सारा माल भरा है। वो सारा 80वीं गाथा का आ गया पुष्टि होती है, पुष्टि होती है बाबूजी, पुष्टि होती है। लेकिन वो बाबूजी माहौल था बहुत, इतना लगा कि नहीं चलो। वास्तविक में तत्व जो मिला था उस टाइम पे तो बाबूजी वो कोई कल्पना के बाहर वस्तु थी, क्योंकि गुरुदेव को तो देखा नहीं था। तब तो लालचंद भाई भी परिचय में थोड़ा आए थे, इसके बाद आपकी मिला तो लगा कि रियली एक है जीव कि जो वास्तविक तत्व का प्रतिपादन करते हैं। बहुत बढ़िया वो, लेकिन वो 25 दिन तो इतने गए कि मालूम ही नहीं पड़ा था बाबूजी, रियली। मुझे भी उत्साह रहा, बहुत उत्साह। और इसके बाद कल के बाद शिविर में हमारे बहन जी ने कहा कि अभी कहाँ तक भूमिका करोगे, 15वीं गाथा तक शुरू करो। आपने 15वीं गाथा ली थी वहाँ। वो मेरे पास और थी नहीं, लेकिन लालचंद भाई ने ले ली। आपने तो खाली भूमिका भी 15 दिन 17-18 दिन चले गए खाली भूमिका बांधने में बाबूजी। इतना बढ़िया लगा था उस दिन, रियली। अब स्पष्ट अनन्य क्या लिया था कुछ, रियली। तो ये क्या अंतर की बात है कि जब ऐसी वस्तु आ जाती है तो ऐसा संबंध भी हो जाता है बाबूजी। और आपके प्रति ऐसा भाव होता है, इसे बार बार आने का मन। मालूम है कि आपको थोड़ी दिक्कत है, फिर भी आने का भाव होता है बाबूजी। क्या करें, कुछ ऐसी उनकी नेचर ऐसा है। लेकिन आपने उसको गिना नहीं है, उसको जो होता है होने दो। इनमें से क्या होगा, बराबर है, क्या होगा? कुछ नहीं। अपना भारती बहन भी आई, ज्ञाता की सासू। बहुत बहुत रूढ़ा जीव है बाबूजी। कलकत्ता में भगवान के सामने बैठे रहते 5-5 घंटा। हाँ, बहुत जबरदस्त जीव। मैंने बोला आपको तो बाबूजी के पास आना ही है। बाबूजी प्रसन्नता रहती, बीमारी व्याधि बराबर शरीर में जो परिणमन होता है, बराबर, ये तो हम इसको बीमारी व्याधि कहते हैं। बराबर।
पर ये शरीर और पुद्गल ये कहता है बराबर कि तेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। बराबर बाबू ये तो मेरा गौरव है। ये तो मेरा गौरव है। मेरी परिणति है, तेरा क्या अधिकार है? और इससे तेरा क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं। कुछ तो थोड़ा बिगड़ता। ये तो तेरे को जानता भी नहीं। जानता भी नहीं। ये तेरे को जानता भी नहीं। तेने बीमारी व्याधि नाम दिया इसको। तूने दिया मेरे परिणमन को। ये मेरा गौरव, मेरा तिरस्कार है, अनादर है मेरा। अनादर है मेरा। ऐसा कुछ ना बोलता है। परिणमन है मेरा। परिणमन है मेरा, सही बात है। अब मैंने ट्रांसफर कर दिया। वाह बाबू जी वाह, आपने ट्रांसफर कर दिया। बराबर पुद्गल ने मेरे कई हेड ऑफिस है, कई ऑफिस है मेरे। बराबर बराबर कई हेड ऑफिस है। अलग तूने मेरा गौरव बढ़ा दिया। तो बाबू इसी तरह से लेंगे तो उसको कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। उसका परिणाम है मेरे क्या, मुझे क्या। और एक बाबू जी तुझे क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुझको बता, ये तेरे को जानता ही नहीं, तो तेरा क्या करेगा? ये कुछ नहीं, क्या करेगा? तेने इसको बीमारी व्याधि नाम दिया है। तो ये मेरा अनादर किया तेने, तिरस्कार किया मेरा। मेरा परिणमन है, बस मेरा वास्तविक परिणमन है वो। मेरा गौरव है। बराबर बराबर। इसमें बहुत गर्व में भाव भरा है बाबूजी। एक ही पॉइंट में यदि समझ जाए तो इसमें इतना भाव भरा है बाबूजी, पूरा अध्यात्म भरा है। जीव इससे ही दुखी होता है बार बार। मुझे तकलीफ हुई, मुझे हुआ, तुझे क्या हुआ, ज्ञान हुआ। बिल्कुल, तू मेरे परिणमन को अपने ऊपर उपचार करता है, बराबर अपने ऊपर साबित करता है। बराबर। कितना मूर्ख है, समझदार ज्ञानी हो के, ज्ञान सही बात है। ज्ञान समझदार हो के सही तू काय का ज्ञानी है ही नहीं। मेरे परिणाम को तेरे खाते में डाल देता है। हाँ, तेरे में डाल दे। मुझे हुआ मुझे और मानता है कि तू मुझे हुआ। मेरा तो नित्य का कर्म है। बराबर बराबर नित्य का कर्म है मेरा तो। मैं तो अनादि से करता आया हूँ। बराबर बराबर। असलियत तो ये है, इसलिए बाकी और सब व्यवहार वचन है। बहुत बढ़िया बाबूजी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ढाई घंटा चल गया बाबूजी, देखो तो सही। एक अध्यात्म की बात में इतने पुरुषार्थ और वीर्य से बात निकली, 2.5 घंटा पता नहीं चला। बोलो, और आपको ऐसी स्थिति में, तो इसलिए आपने तो उसको पुद्गल का परिणाम नहीं माना है बाबूजी। आपने तो उसको पुद्गल का परिणाम नहीं माना है, वरना इस 89 ईयर्स में इसी तरह से भाषा नहीं निकलती बाबूजी। ये अंदर का जोर है बाबूजी, अंदर का। ऐसा ही बाबूजी। निकिता एक भजन सुनाए। नहीं, अब हाँ जी, आप बात सुन लेंगे। बराबर बराबर। हाँ सर, नहीं कुछ बात नहीं। हाँ चलिए बस। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूं सदा देतूं। आत्मज्ञान में ही आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि है। आत्मज्ञान में ही भिन्न ईश्वर की भी सिद्धि है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है, आत्मज्ञान ही
भाव मेरी स्थिर रहूं मां वंदना विकार निज भाव